मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। विषय का नाम है अंगल मैसूर संबंध। भारतीय रियासतों के साथ बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज़ों ने किस तरह से भारत की रियासतों के साथ व्यवहार करना शुरू किया और किस प्रकार इन रियासतों ने अंग्रेज़ों का प्रतिरोध किया, उस कड़ी में अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के जो संबंध हैं, विशेष रूप से अंग्रेज़ों तथा हैदर अली के और अंग्रेज़ों तथा टीपू सुल्तान के। हम इस व्याख्यान में अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के बीच होने वाले जो 4 युद्ध हैं, इन में से एक युद्ध जो हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया, जिसमें विजय श्री हैदर अली को प्राप्त हुई। अंग्रेज़ों ने मैसूर राज्य के साथ दूसरे वाले संघर्ष में लड़ाई के बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात टीपू सुल्तान उस युद्ध की कमान संभालते हैं। अनिर्णित युद्ध में अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच मंगलौर नामक स्थान पर संधि होती है और अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से यह संधि बड़ी अपमानजनक संधि थी। इसके पश्चात टीपू सुल्तान पर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने के पश्चात और भावी 2 युद्धों के पश्चात मैसूर राज्य को अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। खैर, हम यहाँ बात करेंगे अंग्रेज़ों और मैसूर के मध्य संबंधों के प्रथमार्ध के विषय में। जो पहला हिस्सा है, विशेष रूप से अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच के जो संबंध है, उन संबंधों पर प्रकाश डालेंगे आज के व्याख्यान के द्वारा। हैदर अली का जन्म अकार्ट के किले में हुआ था। उसके पिता एक सैनिक थे और युवा हैदर अली अपनी योग्यता के बल पर एक सामान्य सैनिक से मैसूर राज्य के प्रमुख के पद तक पहुँचे थे और उनकी इस योग्यता के चलते ही न केवल अंग्रेज़ों की निगाह में बल्कि जो आसपास के राज्य थे, विशेष रूप से कर्नाटका और मराठे और हैदराबाद का निजाम, ये लोग भी हैदर अली के स्वाभाविक शत्रु थे। अंग्रेज़ तो थे ही थे, इनके साथ साथ ये तीनों भी इनके स्वाभाविक शत्रु थे। लेकिन हैदर अली ने अपनी योग्यता के बल पर अपना इतिहास में एक अलग ही मुकाम बनाया था। उन्होंने अपने जीवित रहते न केवल मैसूर राज्य को ऊंचाई पर पहुंचाया, अपितु उसे सुरक्षित व संरक्षित भी रखा। जो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच जो पहला युद्ध हुआ था, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हुआ था, वो 1767 से 69 के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के लिए जो कारण महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार थे, वे थे हैदर अली के द्वारा फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करना।
अंग्रेज़ों के लिए हैदर अली का यह कृत्य बड़ा नागवार गुजरने वाला था। यूरोप की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों का सीधा सीधा प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा था। भारत की जो प्रमुख 4 व्यापारिक कंपनी थी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, इन चारों में से जो 2 बड़ी शक्तियाँ थी यूरोप की, फ्रांस और इंग्लैंड, उन दोनों के मध्य यूरोप में लगातार संघर्ष चल रहा था और उस संघर्ष का प्रभाव भारत में भी पड़ रहा था। उस प्रभाव के चलते ही, क्योंकि हैदर अली फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त कर रहा था, तो अंग्रेज़ों ने स्वाभाविक रूप से हैदर अली को अपना शत्रु मान लिया और अंग्रेज़ हैदर अली से नाराज़ हो गए। तो ये एक कारण बन गया हैदर अली या मैसूर और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष के लिए। फिर जो दूसरा कारण था, वो था हैदर अली का मालाबार पर आक्रमण करना। हैदर अली ने मालाबार पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। इससे अंग्रेज नाराज हो गए। जो मालाबार का शासक था, वो अंग्रेज़ों का मित्र था। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों के द्वारा हैदर अली के द्वारा किया जाने वाला यह जो कार्य था, वो बर्दाश्त करना अस्वीकार्य था। तो दोनों के मध्य संघर्ष आवश्यक था। फिर एक जो अन्य कारण था, वो अंग्रेज़ों के विरोधियों को हैदर अली के द्वारा सहायता प्रदान करना था। कर्नाटक का जो नवाब था मोहम्मद अली और उसका बड़ा भाई महफूज खान, ये अंग्रेज़ों के शत्रु थे। हैदर अली ने महफूज खान का समर्थन किया और उसे अपने राज्य में आश्रय प्रदान किया। इस काम से, हैदर अली के इस काम से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्होंने सोचा कि भाई हैदर अली को सबक सिखाना आवश्यक है, और इस सबक सिखाने के दिशा में उन्होंने जो कदम उठाया, वो एक त्रिगुट का निर्माण करके उठाया। 1766 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने निजाम तथा मराठाओं को अपनी ओर मिला लिया और हैदर अली के विरुद्ध एक त्रिगुट का निर्माण किया। इस गुट के माध्यम से वो हैदर अली को परास्त करना चाहते थे, लेकिन हैदर अली ने यहाँ कूटनीति का सहारा लिया और इस त्रिगुट को तोड़ने में सफलता हासिल कर ली। मराठों को तो हैदर अली ने धन का लालच दिया और निजाम को भूमि का लालच दिया, और इन दोनों के साथ इन्होंने हैदर अली ने आंतरिक संधि कर ली। प्रारंभ में अंग्रेजों ने हैदर अली तथा निजाम की जो संयुक्त सेना थी, उसे पराजित कर दिया। निराश होकर निजाम ने हैदर अली का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, परंतु हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा और उसने अंततः अंग्रेजों को पराजित कर दिया और मंगलौर पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। और इसके पश्चात हैदर अली 1769 ईस्वी में मद्रास पहुंच गया। यहीं पर ही मद्रास की संधि होती है अंग्रेजों के और हैदर अली के बीच। हैदर अली विजेता था, अंग्रेज इस युद्ध के पराजित थे। दोनों के मध्य 4 अप्रैल 1769 को मद्रास में संधि होती है, जो मद्रास की संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे से जीते हुए प्रदेश एक दूसरे को वापस लौटा दिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, वो हैदर अली ने जो कुरूर का जिला था, वो कर्नाटक के नवाब को दे दिया। दोनों पक्षों ने
एक दूसरे को किसी भी बाह्य आक्रमण के अवसर पर सहायता प्रदान करने का वचन भी दिया। और साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में अंग्रेजों ने हैदर अली को एक बड़ी धनराशि देना स्वीकार कर लिया। इस युद्ध में सफलता पाने पर हैदर अली की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में बड़ी वृद्धि हुई। किंतु कालांतर में जिस प्रकार अंग्रेजों का चरित्र था, उसी के अनुरूप अंग्रेज लोग मद्रास की संधि के प्रति निष्ठावान नहीं रहे। जब मराठों ने 71-72 में हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं की। इस विश्वासघात के कारण हैदर अली जीवन पर्यंत अंग्रेजों के साथ घृणा करता रहा और वो अपने पुत्र टीपू सुल्तान को भी यह कह गया कि किसी भी स्थिति में अंग्रेजों पर विश्वास करना उचित नहीं रहता। तो इस प्रकार मद्रास की संधि का जो उल्लंघन था वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच दूसरे आंग्ल मैसूर संघर्ष का एक आधार कारण बना। संक्षेप में दूसरे युद्ध के लिए जो कारण जिम्मेदार हैं उन पे अगर हम दृष्टि डालते हैं तो उनमें सबसे पहले जो कारण आएगा वो मद्रास की संधि का उल्लंघन ही आएगा। मद्रास की संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने यह तय किया था कि एक दूसरे पर अगर कोई बाह्य शक्ति आक्रमण करेगी तो दोनों शक्तियां एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगी। लेकिन जब 1771-72 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने इस संधि का पालन नहीं किया। परिणाम स्वरूप हैदर अली अंग्रेजों से क्रुद्ध हो गया और उनसे बदला लेने को तत्पर हुआ। उसकी यह हार्दिक इच्छा थी कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को भारत से भगा दिया जाए। फिर जो दूसरा बड़ा कारण था वो था गुंटूर पर अंग्रेजों का अधिकार। 1779 ईस्वी में अंग्रेजों ने गुंटूर पर अधिकार कर लिया। गुंटूर का रास्ता हैदर अली तथा निजाम के राज्य से होकर जाता था। परिणामतः हैदर अली तथा निजाम दोनों ही अंग्रेजों से नाराज हो गए। तो ये भी एक बड़ा कारण बना दूसरे अंग्रेज मैसूर संघर्ष के लिए। इसके साथ ही माही पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अमेरिका और इंग्लैंड, अगर हम यूरोप की बात करते हैं यहाँ, तो इंग्लैंड अमेरिका के साथ संघर्ष में था। जो सप्तवर्षीय युद्ध था वो उधर चल रहा था। फ्रांसीसी लोग वहाँ अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प कर रहे थे। इस युद्ध के कारण भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य भी संघर्ष आरंभ हो गया था। 19 मार्च 1779 को अंग्रेजों ने मालाबार तट पर जो फ्रांसीसी बस्ती थी माही, उस पर अधिकार कर लिया। मालाबार हैदर अली के राज्य का अंग था और हैदर अली स्वयं माही को अपने अधिकार में समझता था। अतः उसने अंग्रेजों को माही से हटने के लिए कहा, किंतु अंग्रेजों ने हैदर की इस मांग को स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष आवश्यक हो गया। फिर क्या है, हैदर अली के प्रभाव को अंग्रेजों के द्वारा खत्म करना भी एक बड़ा कारण माना जाता है अंग्रेजों और हैदर के मध्य संघर्ष के लिए। दक्षिण में हैदर अली के जो लगातार बढ़ता हुआ प्रभाव था, उस प्रभाव से अंग्रेज बहुत ज़्यादा चिंतित थे। वे अपनी प्रभुता दक्षिण में स्थापित करना चाहते थे और दूसरी तरफ हैदर अली भी ये चाहता था कि मैसूर राज्य में अंग्रेजों का किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। अतः दोनों की एक दूसरे के जो विपरीत इच्छाएं थी, वो दोनों के मध्य संघर्ष के लिए
स्वाभाविक कारण बनी। फिर हैदर के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध एक गुट का निर्माण किया। जिस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष में अंग्रेज, मराठा और निजाम ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, ठीक उसी प्रकार हैदर अली ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध एक गुट का निर्माण किया। हैदर अली निजाम और मराठे को अपनी तरफ मिलाता है और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। लेकिन ठीक प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष के तरह वहाँ हैदर अली अंग्रेजों को गुट को तोड़ता है और यहाँ वारेन हेस्टिंग्स अपनी कूटनीति के चलते हैदर अली को अलग थलग कर देता है। 1780 में हैदर अली विशाल सेना को लेकर अंग्रेजों के मित्र कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर देता है। 10 सितंबर 1780 को कर्नल बैली, अंग्रेज जो सेनापति था कर्नल बैली, उसे पराजित कर देता है और बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ अंग्रेज सेनापति मुनरो मद्रास की तरफ भाग जाता है। अक्टूबर 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिया। इन पराजयों से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बड़ा आघात लगा। ऐसी स्थिति में वारेन हेस्टिंग्स ने सर आयरकुट के नेतृत्व में एक अंग्रेज सेना 1781 में पोर्टो नोवो और सोलीगढ़ के युद्धों में के लिए भेजी और इनमें हैदर अली को पराजित किया। हालांकि अंग्रेजों को इस युद्ध में बहुत क्षति उठानी पड़ी। वारेन हेस्टिंग्स ने कूटनीति का सहारा लेकर मराठों के साथ सालबाई की संधि कर ली और निजाम को गुड्टूर का प्रदेश प्रदान कर दिया। इससे दोनों ने, मराठों ने और निजाम ने, हैदर अली का साथ छोड़ दिया। इसके पश्चात भी दोनों पक्षों में संघर्ष चलता रहा। इसी बीच 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और हैदर के पुत्र टीपू अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखता है। कई महीनों तक ये संघर्ष चलता रहा और बिना किसी हार जीत की निर्णय के समाप्त हो गया 7 मार्च 1784 को और दोनों पक्षों के बीच मंगलौर की संधि हो गई। और इस संधि के अनुसार 7 मार्च 1784 को टीपू और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश पुनः वापस कर दिए और युद्ध बंदियों को भी मुक्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने टीपू को यह आश्वासन दिया कि वे मैसूर के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे और संकट काल में मैसूर की सहायता प्रदान करेंगे। टीपू ने अंग्रेजों को कोई व्यापारिक अधिकार अपने राज्य में प्रदान नहीं किया। ये संधि अंग्रेजों और मैसूर के बीच होने वाली सारी संधियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संधि थी। इस संधि ने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बड़ा आघात पहुंचाया और इस प्रकार हैदर अली और अंग्रेजों के साथ जो संबंध थे, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य जो संबंध थे, एक बड़े अध्याय का समापन हुआ। यह दुर्भाग्य था मैसूर राज्य का या भारत का कि हैदर अली जैसा योग्य सेनापति अकाल मृत्यु का ग्रास बना। अगर दूसरे अंगल मैसूर युद्ध के बीच में हैदर अली की मृत्यु नहीं होती तो संभवतः भारत का भाग्य कुछ और ही होता। किंतु इतिहास इफ और बट का खेल नहीं है। जो तथ्य हैं वो तथ्य हैं। इसके पश्चात आंगल और मैसूर जो संघर्ष था, हैदर अली की मृत्यु के पश्चात में नए मोड़ आते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में
करेंगे। धन्यवाद।